कौन से कुल में जन्म लिया है? जैन कुल में। कौन से देश में रहते हो? भारत देश में। कौन सी पर्याय प्राप्त करी है? मनुष्य पर्याय। कहाँ से निकल के आए हो? निगोद से। 7 नरक के नीचे निगोद है, तो हम 7 सीढ़ी पार करके ऊपर आ गए हैं। ठीक है, इसीलिए जो बड़ी वाली भारे भावना है, बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं। इस लाइनों को पढ़ के ऐसी अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा आनंद आता है कि हम कितनी अच्छी जगह आ गए हैं। यदि शायद ये लाइनें नहीं लिखी होती तो बार बार इन लाइनों को पढ़ के इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती, लेकिन इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इसको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। क्या कहा? दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति स्तर से, सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। कितनी सीढ़ियाँ हो गई? निगोद से निकल गए, 1 इंद्री से निकल गए, 2 इंद्री से निकल गए, 3 इंद्री से निकल गए, 4 इंद्री से निकल गए, पंचेंद्री में असंगी से निकल गए, फिर संगी में जो त्रियंच आदि हैं उनसे निकल गए, और पंचेंद्री नार की हैं उनसे भी निकल गए, और पंचेंद्री देव हैं उनसे भी निकल गए, और मनुष्य पर्याय में आ गए। कितनी सीढ़ियाँ पार कर ली? 10वीं सीढ़ी पे आ गए आप। कौन सी सीढ़ी पर हैं? 10वीं सीढ़ी पर। और ये 10वीं सीढ़ी आपको मोक्ष ले जाने वाला रास्ता देगी, जिस पर्याय में, जिस शरीर में आप बैठे हो। जैसे बहुत सारी बसें चलती हैं, बहुत सारी ट्रेनें चलती है ना, है ना? कोई ट्रेन दिल्ली जा रही है, कोई ट्रेन बम्बई जा रही है, कोई ट्रेन अहमदाबाद जा रही है, कोई ट्रेन जयपुर जा रही है, कोई ट्रेन चाकसू जा रही है, कोई ट्रेन कहाँ से आए हो, कोई ट्रेन जबलपुर जा रही है, कोई ट्रेन सूरत जा रही है, जाती है ना। सारी ट्रेनें यहाँ के यहीं छोड़ती हैं, लेकिन एक ट्रेन ऐसी है जो मोक्ष ले जाती है, वो है मनुष्य शरीर। देव नरक में नहीं जा सकता, नारकी देवगति में नहीं जा सकता, है ना? और मनुष्य 4 गतियों में जा सकता है। देव भी बन सकता है, नरक भी जा सकता है, पशु गति में भी जा सकता है, मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है, और मोक्ष भी जा सकता है। सारे रास्ते, जंक्शन कहते हैं इसे, जंक्शन। जैसे जंक्शन होता है ना, जहाँ से हर जगह के लिए ट्रेन मिलती है, तो ये जंक्शन है, यहाँ से हर जगह के लिए ट्रेन मिलती। नरक जाना है, वहाँ के लिए भी है। पशु गति में जाना है, वहाँ के लिए भी है। देवगति में जाना है, वहाँ के लिए भी है। मनुष्य से मनुष्य बनना है, वहाँ के लिए भी है। मोक्ष जाना है, वहाँ के लिए भी है। अब जाना कहाँ चाहते हो, ये आपकी पसंद है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, जाने के लिए रिजर्वेशन कैसे करवाना है, जाने के लिए वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, तो आप तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ लेना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। त्रियंच गति में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, नरक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मोक्ष जाना है तो पूरा मोक्ष शास्त्र है ना? और पशु गति में और देवगति में जाना, मनुष्य से मनुष्य बनना, तो क्या करना पड़ेगा, ये तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है। आपके पास किताब ना हो तो मोबाइल तो है ना, मोबाइल में सर्च कर लेना, तत्वार्थ सूत्र 6वां अध्याय प्रवचन क्लास, आपको तुरंत निकल के आ जाएगी। और पढ़ लेना आप कि कहाँ जाना है, वैसा काम करना शुरू कर देना, तो वहाँ की ट्रेन में आप बैठ जाओगे। अरे बोलिए ना। हाँ, तो श्रावक कुल पाना, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, उत्तम सम्यक। अब क्या आ गया? सम्यक। सम्यक का मतलब
सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन क्या होता है? आप कहोगे माता जी आप भी नई नई बात बताती हो, नाम तो कुछ सुना हुआ सा है, कभी कभी प्रवचन में सुन लेते हैं, कभी कभी विद्वानों के प्रवचन में, कभी माता जी महाराज जी के प्रवचन में सुन ही लेते हो, होता है कुछ सम्यक दर्शन, ऐसा है ना, है ना? अरे बोलिए ना, कभी कभी सुन लेते हैं, हाँ कुछ होता होगा। चलिए आज आपको बताती हूँ ये सम्यक दर्शन क्या होता। दर्शन यानी देखना। दर्शन का क्या मतलब होता? देखना। और सम्यक यानी यथार्थ, जैसा है वैसा देखना। तो क्या आज अभी आप जैसा है वैसा देखते हो? थोड़ा सोचो। जो चीज़ जैसी है वैसी देखते हो, वैसी जानते हो, वैसी मानते हो क्या? हैं? अच्छा, शरीर मेरा है कि नहीं है? यहीं से कहानी शुरू करते हैं। शरीर मेरा है क्या? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ। क्या हूँ मैं? अरे जोर से बोलिए ना। मैं कौन हूँ? शरीर हूँ। बहुत बढ़िया। आपने तो भगवान महावीर का मैं कौन हूँ, लो 1 मिनट में शरीर हो गए, 1 मिनट में आत्मा हो गए। अभी तो कह रहे थे शरीर है, अब कह रहे आत्मा है। आप फाइनल करो, तब लॉक करूँगी मैं। आप आत्मा है या शरीर है? सोच लो, फिर सोच लो। शरीर चल रही है, आत्मा चल रहा? ये देखें, आप मुझे देख रहे ना? देख रहे ना? कौन देख रहा? आंखें देख रही ना? कौन सुन रहा है? अच्छा, ठीक है। अब आप अपनी दुकान पर बैठे हैं और आपके दिमाग में कुछ गहरे विचार चल रहे हैं, तो आंखें तो सामने होती हैं, लेकिन सामने से कौन निकल गया दिखाई पड़ता है क्या? क्यों? आंखें तो देख रही थी, फिर क्यों नहीं देखा? कई बार आप कुछ सोच रहे हैं और बातें चल रही हों तो भाई अरे हम सुन नहीं पाए, ज़रा दोबारा बोलना, हम कहीं सोचने चले गए थे। तो कान तो थे, सुना क्या आपने? तो सुनने वाला और देखने वाला कौन है? अभी तो कह रहे थे आंखें देखती हैं, अब कह रहे आत्मा देखती है, हैं? अब आप बताओ, आप हैं कौन? आत्मा है या शरीर है? फाइनल? कुछ लोग तो गर्दन ही नहीं हिला रहे, बाद में जो होगा फिर उसमें हम शामिल हो जाएंगे। हैं? अब बताइए, आप आत्मा है या शरीर हैं? आत्मा है। मैं क्या हूँ? आप क्या हैं? आत्मा। जब इस शरीर में मृत्यु होती है तो कौन उड़ता है? कौन चला जाता है इसमें से? आत्मा। और क्या रह जाता है? शरीर रह जाता है। बहुत बढ़िया, बस यहीं तो ले जाना चाह रही थी मैं आपको, आप पहुंच गए। जहां मैं ले जाना चाह रही थी आप पहुंच गए। तो शरीर रह जाता है और आत्मा निकल जाती है, ठीक है ना? अच्छा, अब बताओ, शरीर मेरा है क्या? यदि मेरा होता तो मेरे साथ जाता, यदि मेरा होता तो मेरे साथ जाता, है ना? इसका मतलब शरीर मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है तो मकान मेरा हो सकता है क्या? नहीं। चलिए, जब मकान मेरा नहीं है, जब शरीर मेरा नहीं है, तो ये परिवार मेरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये दुकान, मकान, ये सोना चांदी मेरा हो सकता है क्या? सारी जिंदगी पकड़ के बैठे रहो, हो जाएगा मेरा? नहीं होगा। क्या होगा अंत में? सब यहीं रह जाएगा और सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सत्य तो यही है ना।
अरे बोलिए ना, सच्चाई तो यही है ना कि एक दिन सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। सच्चाई क्या है? सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। और जो चीज़ छोड़नी है, अब बताओ चिंता किसकी करते हो? 24 घंटे जो चिंताएं चलती हैं वो किसकी करते हो? मतलब जो चीज़ छोड़नी है उसकी चिंता करते हो। जो मैं हूँ उसका तो कहीं अता पता है ही नहीं है। अब धर्म किसके लिए करते हो? जो छोड़ना है उसके लिए या जो मैं हूँ उसके लिए? अरे बोलिए ना, किसके लिए? जो छोड़ना है उसके लिए पूजा पाठ चलता है, उसके लिए भगवान बस सुन लेना जरा दुकान नहीं चल रही है, भगवान जरा ऐसा नहीं हो रहा है, भगवान जरा, बोलिए हाँ या ना, है ना? तो अब सम्यक दर्शन पे आ जाऊं कि सम्यक दर्शन क्या है। सम्यक यानी यथार्थ, दर्शन यानी देखना। जो मैंने अभी आपको बताया है कि यथार्थ दर्शन, अब तो समझ में आ गया ना। जिसको ये बात समझ में आ जाए, मैं ये नहीं कह रही कि मकान छोड़ देना, मैं ये नहीं कह रही कि आप परिवार छोड़ देना, मैं ये नहीं कह रही कि आप शरीर छोड़ देना, क्योंकि छोड़ने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये शरीर छोड़ोगे, कर्म बैठे हैं अभी दूसरा शरीर मिल जाएगा। ये परिवार छोड़ोगे दूसरा परिवार मिल जाएगा। ये मकान छोड़ोगे दूसरा मकान मिल जाएगा। जब तक कर्म नहीं छूटेंगे तब तक शरीर छूटने वाला नहीं है। तो क्या छोड़ना है? तब यथार्थ दर्शन होगा। तो कहते हैं कि जिन चीज़ों से, जितना जो छोड़ने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों से मोह कम करना, और जैसे मोह कम होगा तो मिथ्यात्व चला जाएगा, है ना, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। बात समझ में आ गई? सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन जीव और आत्मा को अलग जानना और मानना। अभी यहाँ मानने वाली बात आ गई, जानना भी और मानना भी। जिसने जानना और मानना दोनों शुरू कर दिया उसकी आधी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। और जब मंदिर जाओ और जब भगवान को देखो तो भगवान के दर्शन करते हुए यही विचार किया करो, भगवान आप शुद्ध आत्मा हो, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप कर्मों से रहित हो गए, मैं इन कर्मों के पीछे पड़ा हूँ। कर्म मेरे पीछे नहीं पड़े, मैं कर्मों के पीछे पड़ा हूँ। ये दुनिया मेरे पीछे नहीं पड़ी, मैं इस दुनिया के पीछे पड़ा हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं घर में रहकर भी इन सब चीज़ों को भावों से छोड़ सकूँ। क्योंकि बंधे किससे हैं? अभी आप लोग घर छोड़कर आए ना, छोड़कर आए ना, घर आपके साथ तो नहीं आया। और आपसे पूछा जाए आप कहाँ से आए हो, फटाफट अपने उस शहर का नाम बताओगे। फिर आपसे पूछा जाए आपका मकान कहाँ है, मोहल्ले का नाम बताओगे। फिर आपसे पूछा जाए आपका मकान का नंबर बताओ, तो फटाफट मेरे मकान का नंबर ये है। घर छोड़कर आए हो मगर अभी घर यहाँ से छोड़कर नहीं आए हो। तो बंधा यहाँ से है तो छूटेगा भी यहाँ से। घर में रहना बुरा नहीं, वस्तुओं का उपयोग करना बुरा नहीं, लेकिन उनसे जब मोह होता है तो ये मोह लड़ाई और झगड़े का कारण बनता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये भूल जाते कि ये मेरा है ही नहीं है। तो इस बात को याद रखना है कि ये मेरा नहीं है। अंत समय जो बात याद आएगी, जब मृत्यु का समय आएगा तब तो ये याद आएगा ना, हाय अब तो सब छूट जाएगा, अब तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो चीज़ मृत्यु के समय याद आ रही है वो पहले याद आ जाए, जो काम बाद में हो रहा है वो पहले हो जाए। जब किसी की मृत्यु होती है और जब उसकी अर्थी ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलिए ना, राम नाम सत्य बोले गत्य है। राम नाम, अरे बोलिए ना, सत्य है। कब सुना रहे हैं? जब उसमें से सुनने वाला चला गया।
बेचारे को 40 साल पहले कह देते, या जो जब वो 40 साल का था तब कह देते, 30 साल का था तब कह देते, भैया राम का नाम सत्य है, तू अपना कल्याण कर, हम लोग कोई नहीं है तेरे। लेकिन कब सुना रहे हैं? जब वो चला गया। जब तक जी रहा था तब तक तो क्या कह रहे थे, हम है ना तेरे लिए, हाँ हम कुछ नहीं होने देंगे तुझे, हम तो जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिरा देंगे, ऐसे मेरा मेरा कर रहे थे। और जब वो चला गया तो राम नाम सत्य है। जब वो चला गया, पहले सुनाते तो शायद उसके भाव बदल जाते, पहले सुनाते तो शायद वो कुछ नियम व्रत ले लेता, पहले सुनाते तो शायद वो अभिषेक पूजा कर लेता, पहले तो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, मेरा मेरा कर रहे थे। और बुढ़ापा आने पे तो साक्षात पता चल जाता कौन मेरा है। अभी आज बूढ़े लोग कम बैठे हैं, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में पता चल जाता है। और दूसरी बात, जिस समय परेशानी आती है, जिस समय दुख आते हैं, संकट आते हैं, उस समय पता चल जाता कि कौन मेरा है। इसमें आपको कोई घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, ज़्यादा कोई खाने पीने की बहुत ज़्यादा त्याग नहीं है ना, थोड़े बहुत में ही आपका काम चल जाएगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम। अब सम्यक से आ गए संयम पर। सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया, भेद विज्ञान भी हो गया, श्रद्धा भी हो गई, अणुव्रतों का पालन भी शुरू कर दिया, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है। अब चौथा गुण स्थान श्रद्धा से मिल जाता है, लेकिन इसके आगे के जो गुण स्थान हैं वो चारित्र से चढ़े जाते हैं। किससे? चारित्र से। और श्रद्धा आएगी तो अपने आप ही भाव बनने लगते हैं, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बेटा अभिषेक कर ले, बेटा पूजा कर ले, बेटा रात्रि में मत खा, बेटा ऐसा मत कर, फिर कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद कहेगा, माँ मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, माँ मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मुझे जल्दी जगह देना, मुझे मंदिर जाना है, फिर वो खुद ही कहेगा। क्योंकि सम्यक दर्शन में क्या हुआ? आत्मा जागृत हो गई है। क्या हो गया है? आत्मा जागृत हो गई है। और जिसकी आत्मा जागृत हो गई है, अब उसे जगाने की जरूरत, भाई जो सो रहा है उसे जगाना पड़ेगा। जो जाग के अभी खाट पे बैठ गया, जब जाग गया और उसे दिख रहा है कि सच्चाई क्या है, तो फिर वो अपने आप उठ के भागेगा, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए वर्तमान में आप पुरुषार्थ सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कीजिए, ताकि जीवन में एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो जो पंच परावर्तन चल रहा है वो भी एक बार सम्यक दर्शन होने पे अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रह जाता है। और समाधि हो जाए तो कम से कम 2-3 भाव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव में सच्चे सुख की, अनंत सुख की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये सम्यक दर्शन इतना गजब का है और वर्तमान भी सुखी कर देता है। जितने घर के कलेश है ना, कौन मिटाएगा? कौन मिटाएगा? जब तक भ्रम है ना तब तक लड़ाई झगड़े हैं, और भ्रम टूटा तो लड़ाई भी खत्म। लड़ाई किस बात की है? भ्रम की लड़ाई है। और जहाँ मान का शाय कम हो गई वहाँ लड़ाई भी कम हो गई, जहाँ क्रोध कम हो गया वहाँ लड़ाई भी कम हो गई, जहाँ मायाचारी कम हो गई, लोभ कम हो गया, वहाँ लड़ाई भी कम हो गई। अरे बोलिए ना, हैं? तो किसका प्रयास करना है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का है। दुनिया की बातें तो बहुत सुनी हैं, सुनी कि नहीं सुनी? सारे संसार की बातें बहुत सुनी हैं, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो ऐसी बात शायद आज आप
अरे बोलिए ना, पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार समझ में आया होगा कि सम्यक दर्शन ऐसा होता है ना। तो सम्यक दर्शन तो भाई सम्यक दर्शन है। मोक्ष की कहानी यहीं से शुरू होती। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। निगोद से आए मोक्षे में जाना, निगोद से आए मोक्षे में जाना, मिल गया ठिकाना चेतन मिल गया ठिकाना, मिल गया ठिकाना चेतन। जब तक तन में सांस चलती सब तुझको अपनाएंगे, सब तुझको अपनाएंगे। जब न रहेंगे प्राण ये तन में देख तुझे घबराएंगे, देख तुझे घबराएंगे। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले। अभी तक जो पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, वो शरीर के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, कोठी बंगला गाड़ी के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। अब जो मेहनत करना है वो अपनी आत्मा के लिए करना है। किसके लिए करना है? अपनी आत्मा के लिए करना है। तो समझना कि आपने अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी तक तो आप दूसरों का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? शरीर दूसरा, परिवार तीसरा, मकान चौथा, दुकान पांचवा। अब इसके आगे सोना चांदी लगाते जाओ तो अभी तक तो हम दूसरों के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए तो आज तक कुछ भी किया ही नहीं है। यदि करना है तो आज से अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए थोड़ा सा धर्म, पूजा से, भक्ति से, स्वाध्याय से, ध्यान से, सामायिक से, है ना, इससे शुरू कर देना, ताकि कम से कम आपको। और एक बात ध्यान रखना, करने के बाद जो संतुष्टि मिलेगी ना, दुनिया के कितनी चीज़ मिल जाए वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो धर्म करने के बाद संतुष्टि मिलती है। मन शांत रहता है। आज अच्छा लगा कि नहीं लगा? मन शांत है। आज मैंने अभिषेक किया, आज मैंने पूजा करी। जब एक दिन में इतना अच्छा लग रहा है, और जब रोज करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। चलिए, बाराती यहाँ बैठे हैं, बारातियों को जाना है? हाँ, कल यहाँ मनीष गोधा सुमति धाम वाले अपनी श्रीमती जी के साथ आए और बहुत निवेदन कर रहे, नहीं माता जी आपको इंदौर चलना है, इंदौर चलना है। अब मैंने कहा भाई ये अभी बड़ी दूर है इंदौर, फिर देखो। नहीं माता जी आपको तो चलना ही है। बड़े अच्छे थे। और यहाँ आकर बोले मंदिर तो मैंने भी बनाया। उन्होंने एक बहुत विशाल मंदिर बनाया इंदौर में। बोले मंदिर तो बनाया मगर ये सबसे सुंदर है। बोले बहुत जगह होके आए मगर इतना सुंदर मंदिर अभी तक मुझे, वो भी और उनकी श्रीमती जी भी, उनके साथ जो आए वो भी, बोले इतना सुंदर मंदिर तो मैंने भी अभी तक। आप भी यही कहोगे ना? आपको भी कैसा लगा? और भगवान तो ऐसे हैं। अभी एक बहन जी बता रही थी, बोले यहाँ बैठ के फिर मेरे कमरे में गई। बोले मैंने नियम ले लिया था कि भगवान को एक टक देखूंगी और भगवान के लिए सोचती रहूंगी कि जब तक मेरी पलक अपने आप नहीं झपकेगी मैं पलक नहीं गिराऊंगी। ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के, और क्या कहूँ आपसे, इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। वो आप उसमें पढ़ते ना, मणिमेष विलोक नियम भक्तांबर में,
है ना, अनिमेष विलोकनीयम, भगवान आप एक टक देखने योग्य हैं। तो ये भगवान वास्तव में एक टक देखने योग्य लोग। मैंने वो मुझसे बता रही कि मैंने ऐसे नियम लेके बैठ गई कि जब तक अपने आप पलक नहीं झपकेगी तब तक मैं पलक नहीं झपकूंगी। ऐसे सुंदर भगवान हैं, इनकी नाक, इनके आँख, इनकी वीतरागता, इनकी मुस्कुराहट, इनकी प्रसन्नता, इनका अतिशय, इनका चमत्कार, हर चीज़ मतलब जो आता है एक बार आता है और लेट आए तो ये सोचता मैं पहले क्यों नहीं आया, अभी तक तो 10 बार आ चुका होता, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही, मैं तो सुना दूँ। अच्छा, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों में ज़रूरत का और आने वालों में सूरत का। अहमदाबाद, खेत गुजरात, अहमदाबाद। अच्छा, गुजरात में अहमदाबाद है कि अहमदाबाद में गुजरात है? गुजरात में अहमदाबाद है। अच्छा, तो गुजरात का बता दूं? अच्छा, महिलाओं में बात का, सावन में बरसात का और आने वालों में अहमदाबाद गुजरात का। अकोला, हाँ। सब्जी बाजार में झोला का, चढ़ाने में गोला का और आने वालों में अकोला का। गया, करने में दया का, नारी में हया का और आने वालों में गया का। चाक्षु, बहू के लिए सासू का, खुशी के आंसू का और आने वालों में चाक्षु का। अकोड़िया, सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, आने वालों में अकोड़िया का। नवादा, नवादा से आए हो, घर में दादा का, करने में वादा का और आने वालों में नवादा का। पीपड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में पीपड़ा का। गिनोई, अच्छा, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का और आने वालों में गिनोई का। वर्धा, छोड़ने में जर्दा का, मिट्टी में गर्दा का और आने वालों में वर्धा का। पैसों में पंजी का, गर्मी में सिकंजी का और आने वालों में ईचल करंजी का। नासिक, घड़ी में टिक टिक का, नहीं करने में चिक चिक का और आने वालों में नासिक का। सूरत का बता दिया, सबसे पहले बताया था। बूंदी, पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। अनाज में चना का, पेड़ में तना का और आने वालों में गुना का। कौन आया है? अच्छा, जीवन में राज का, करने में अच्छे काज का और आने वाला में बोराज का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की जय। जिनेंद्र बंधु, प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है और जो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर प्रथम बार मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणियारी का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में आने वाले अष्टानिका पर्व 9 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक एक भव्याति भव्य कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है,
जिसमें बैठ करके आप साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। पूजा में बैठने की जोड़े की न्योछावर राशि है 11,000 रुपये। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं आने वाली 30 तारीख तक। साथ ही इसी दौरान आने वाली 10 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्या रेखा स्वस्ति भूषण माता जी का जो 29वां मंगलमय वर्षा योग चल रहा है उसका समापन होगा। उस दिन पूज्य माता जी के पूरे संघ की पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम है। साथ ही पूज्य माता जी की मंगलमय प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा और चातुर्मास कलशों का वितरण भी होगा और पारस चैनल पे भी इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। मैं चाहता हूं आप यहां पधारें। जिन जिन भक्तों ने कलश लिए हैं वो तो आए ही सही, साथ ही पूज्य माता जी का जो पिछी परिवर्तन होने जा रहा है उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। दोपहर में 12 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज। जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र श्रवण बेलगोला जैन मठ इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र
9312246951, 9810436037, 9844013463, 9499206319। राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर की अतिशयकारी धन्य धरा पर प्रथम बार परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। मंगल बेला 9 से 16 नवंबर 2024। विधान में इंद्र इंद्राणी बनकर सातशय पुण्य का बंध अवश्य करें। प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह, संगीतकार लोकेश एंड पार्टी भोपाल। न्यौछावर राशि 11,000 रुपए मात्र। विधान में पधारने वाले इंद्र इंद्राणियों को समिति की ओर से आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विधान में भाग लेने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। 10 नवंबर 2024 के शुभ दिन राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर में परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है भव्य पिच्छी परिवर्तन, चातुर्मास कलश वितरण एवं शुभकामना परिवार का अधिवेशन। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।